हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। ये वापस से इस पे फॉग जमी हुई है। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। ये जो आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये जो आपको थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, ये अभी चले जाएंगे। एक्चुअली आज बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो हमारे कैमरों पे भी धुंध जम गई है। ठीक है जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए जी। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। आ जाइए जी। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, 9th क्लास का एक नया पड़ाव, 9th क्लास का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने पता नहीं क्यों ये नाम दिया है। अगर इस पूरे नाम को मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। अगर मैं इस पूरे नाम को एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक है जी, तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको सर्कल्स ही नाम लिखा मिलेगा। ये सिर्फ पहला लेक्चर है जिसमें मैंने ये राउंड राउंड अप एंड डाउन जो भी इन्होंने लिखा है ये मैंने लिख दिया है। इसकी आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, इसको आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो आसान भाषा में इसे सर्कल्स कहते हैं। तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस नए प्यारे से चैप्टर का। ठीक है जी, ठीक है जी। ब्लर है वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। भैया ये गाना है, अच्छा जी। और कुछ, और कुछ जेंजी स्लैंग है, अच्छा। और कुछ, और कुछ। ये जो कैमरे पे तुम्हें धुंध दिखाई दे रही है ये थोड़ी देर में अभी सही हो जाएगी, ये थोड़ी देर में अभी सही हो जाएगी मेरी जान। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी। तो चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक है, ये क्लास 9th पिछले साल तक इसको सर्कल्स ही कहते थे। ठीक है, जब तक पुरानी एनसीईआरटी जो है, पुरानी एनसीईआरटी में सर्कल्स ही है नाम। इस साल इन्होंने पता नहीं क्यों बदल दिया। ये चैप्टर क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ये क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 9th में जब पिछली एनसीईआरटी थी तो सर्कल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ चैप्टर बोला जाता था। और अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें भी एज सच कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ नई नई टर्म्स डाली हैं। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं, हम ये चैप्टर, हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं उससे पहले कि दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट टाइम टेकिंग, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा हमें इस चैप्टर में, प्लस थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्लास 9th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग, लेंदी है, बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है और थोड़ा सा हार्ड भी रह सकता है अगर आप पहली क्लास से इसको ध्यान से ना पढ़ो तो। अगर आप रेगुलर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रोज रोज रिवाइज करते चलोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको उस तरह से रिवाइज करते चलोगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है।
ये मेरी गारंटी है, तुम्हें बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम रोज क्लासेस ले रहे हो, रोज जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कर रहे हो, रोज जो रिवाइज करने के लिए बोला जा रहा है वो कर रहे हो। अगर तुम रोज ये सारी चीजें कर रहे हो तो तुम्हें 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? भैया ये ब्राइटनेस नहीं है, ये कैमरे पे फॉग आ गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप लोग शायद देख पाओ, पता नहीं देख पाओगे नहीं देख पाओगे। अच्छा इसमें तो मैं ही दिख रहा हूँ। अरे यार शोभित भैया आप भी यार। तो कैमरे में फॉग जो है पता नहीं आप लोग देख पाओगे नहीं देख पाओगे। ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा आपको दिख रहा है, इसमें बीच में फॉग आ रखी है, ठीक है। ये कैमरे पे फॉग आ रखी है। मैं आपको फ़ोटो लेके चाहे दिखा दूँ, आप ही की फ़ोटो लेते हैं आज, आपकी फ़ोटो लेके आज दिखाते हैं। ये देखो, आप ही की फ़ोटो लेके आप ही को दिखाते हैं। तो देखो ये कैमरे में बीच में फॉग दिख रही है तुम्हें, ये फॉग आई हुई है। ये अगर आप यहाँ पे इसको जूम करोगे तो ये फॉग आई हुई है कैमरे पे, ये इसलिए ऐसा हो रहा है मेरी जान, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में सही। 10-15 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट में सारे बादल चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। पूछने से नहीं जाएगी, वो इंटरनल फॉग है, दिमागदार, ऐसे बाहर से नहीं हटेगी, वो अंदर है, कैमरे के अंदर लेंस में फॉग हुई है। दिमाग लगा रहे हैं, इतना तो मेरे में भी दिमाग है कि अगर ऐसे हट सकती तो मैं हटा देता। इतना तो बेवकूफ मत समझो मुझे, हैं बे ज्ञानियों। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। सर्कल्स नाम का चैप्टर है हमारा, श्री गणेश करा जाए। चलिए जी, सर्कल्स नाम के चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या होता है सर्कल? भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई साहब सारे बादल आज मेरे ऊपर ही आ गए। बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं सर्कल, है ना, गोल गोल सर्कल देखते हुए आ रहे हैं। तो क्या होता है एक सर्कल, पहले वो समझते हैं। ये एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल है? बिल्कुल। क्या ये एक सर्कल है? बिल्कुल है जी। सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर मान लो O है, ठीक है। तो O क्या है मेरी जान? O है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट जोड़ दूं, देखो ये जो भी सर्कल बना है ना मेरी जान, ये बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उन सभी को जोड़ के बना है, उन सभी को जोड़ के बना है ये सर्कल। तो इन सारे पॉइंट्स में से, इन सारे पॉइंट्स में से, इन सारे पॉइंट्स में से, इन सारे पॉइंट्स में से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूं तो इसे दुनिया वाले कहते हैं रेडियस। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट A है, तो ये जो OA होगा, ये जो OA होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तुम कहोगे भैया आपने A पॉइंट ही क्यों लिया? मान लो भैया मैं B पॉइंट ले लूं, तो क्या भैया सर्कल के सेंटर से B पॉइंट का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा? मैंने कहा हां जी, ये भी रेडियस होगा। तो OB जो है वो भी रेडियस ही होगा। कोई बच्चा कहे भैया आपने B पॉइंट ही क्यों लिया? आप मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लो C, तो क्या सर्कल के सेंटर से C पॉइंट का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा? मैंने कहा हां जी, OC भी रेडियस होगा। कोई बच्चा कहे भैया मेरे को C पॉइंट अच्छा नहीं लगता है, मेरे को C वर्ड अच्छा नहीं लगता है, मैं तो D पॉइंट लूंगा, तो क्या भैया सर्कल के सेंटर से D पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से D पॉइंट का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा? मैंने कहा हां जी, OD भी रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई आपसे पूछ ले रेडियस की डेफिनेशन क्या है, तो रेडियस, रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हमने पढ़ा था ना रेडियस तो एक ही होता है ना सर्कल का, सर्कल का रेडियस तो एक ही होता है। तो जो रेडियस है वो क्या है?
सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल का किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, सर्कल के किसी भी, इस पूरे सर्कल पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पूरे सर्कल पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पूरे सर्कल पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इस पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, और रेडियस सारे सेम होते हैं, ऑल रेडियस आर सेम। क्या इतना याद है सभी को? तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस है, किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं वो रेडियस है। चाहे OA की बात करूं, OB की बात करूं, OC की बात करूं, OD की बात करूं, ये सारे रेडियस हैं, और सारे रेडियस आपस में बराबर भी होते हैं। तो OA बराबर OB होगा, बराबर OC होगा, बराबर OD होगा, बराबर R होगा। ये सारे के सारे रेडियस इक्वल होंगे। OA, OB, OC, OD, OE, OF जितने भी बनाना चाहते हो वो सारे के सारे रेडियस के बराबर होंगे और सेम होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या सीख लिया? हमने सेंटर ऑफ सर्कल देख लिया। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, एक एक करके सब चीज देखते हैं। हमने सेंटर ऑफ सर्कल देख लिया। सेंटर ऑफ सर्कल तो आपको सभी को समझ में आ गया। हमने रेडियस का भी एक डेफिनेशन देख ली, हमने रेडियस की भी एक डेफिनेशन देख ही ली। ठीक है जी, हमने रेडियस की डेफिनेशन, ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं, सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस, ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिसे दुनिया वाले कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अगर किसी सर्कल को मैं लूं, मान लो ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है ये A और एक पॉइंट है ये B। मैंने सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ठीक है जी, मैंने सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए, सर्कल पे मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन बनेगी वो कॉर्ड होगी। तुम कहोगे भैया सिर्फ A और B क्यों लिए? भैया मान लो मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं C और एक पॉइंट यहां पे ले लूं D, तो क्या ये CD जो बनेगा, क्या ये CD जो बनेगा भैया, ये CD भी कॉर्ड है? क्या ये CD भी कॉर्ड है? मैंने कहा बिल्कुल जी, ये भी एक कॉर्ड है। सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सर्कल के किसी भी दो ही पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो वो जो लाइन बनेगी, वो कॉर्ड होगी। कोई बच्चा कहे कि भैया आपने भैया ये C और D क्यों लिया? मेरे को तो भैया E से और F से प्यार है। तो भैया ये E और F को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, E और F को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्या ये भी एक कॉर्ड होगी? मैंने कहा बिल्कुल जी, ये भी एक कॉर्ड होगी, ये भी एक कॉर्ड होगी। तो कॉर्ड का मतलब बहुत सिंपल है, कॉर्ड का मतलब बहुत सिंपल है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसे हम कॉर्ड कहते हैं, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, स्पेशल केस, स्पेशल केस समझना, स्पेशल केस, स्पेशल केस समझना कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में, इस सर्कल के अगर सेंटर से कोई कॉर्ड पास हो जाए, मान लो A पॉइंट यहां पे है, मान लो A पॉइंट यहां पे है और B पॉइंट यहां पे है, तो एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए। भाई A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होता है मुझे ये बता दो? कॉर्ड होता है एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। तो जैसे यहां AB को ज्वाइन करा, CD को ज्वाइन करा, EF को ज्वाइन करा, ये सारी लाइन कॉर्ड है, ये सारी लाइंस कॉर्ड हैं। पर एक ऐसी कॉर्ड
जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए उस कॉर्ड को हम कहते हैं, उस कॉर्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह यार, तुम लोग तो समझदार हो हैं, वाह यार। इस कॉर्ड को हम कहते हैं मेरी जान डायामीटर। तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो भाई। मैं कहूं यहां पे ये है P, ये है Q, ये दोनों भी जो पॉइंट लाइन ज्वाइन होगी, इस लाइन ज्वाइनिंग को भी मैं कॉर्ड कहूंगा। तो ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स पॉसिबल, बहुत सारी कॉर्ड हैं ऐसे तो। बट वो वाली कॉर्ड, वो स्पेशल कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, उसे हम डायामीटर कहते हैं, उसे हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर जो होता है ना मेरी जान, इसे डी कहते हैं, यहां से यहां तक स्मॉल डी, ये डायामीटर है, इसे हम डायामीटर बोलते हैं, स्मॉल डी। डायामीटर की खास बात क्या है मेरी जान? देखो देखो एक बात बताओ, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सर्कल के सेंटर और सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर ये ज्वाइन हो जाए, मैंने अभी बताया था इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सर्कल के किसी भी पॉइंट और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको यहां से यहां तक रेडियस कहते हैं। सिमिलरली सर्कल के किसी भी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दूं, सर्कल के किसी भी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये भी यहां से यहां तक रेडियस है, ये भी यहां से यहां तक रेडियस है, ये भी यहां से यहां तक रेडियस है। तो जो डायामीटर होता है वो r प्लस आर 2r के बराबर होता है। डायामीटर किसके बराबर होता है? r प्लस आर 2r के बराबर होता है। तो एक स्पेशल केस है कॉर्ड का, क्या है केस? क्या है केस? स्पेशल केस ये है, अ कॉर्ड दैट स्पेशल कॉर्ड which passes through center of circle is called diameter of circle। ठीक है, तो कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ ले डायमीटर की तो तुम्हारे पास डायमीटर की डेफिनेशन भी है, डायमीटर की डेफिनेशन भी अब तुमने देख रहे हो। इसे कहते हैं, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं डेफिनेशन को। अबे रटना कोई है, अगर समझ के करें तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम इसको याद करो ना करो, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है डेफिनेशन। अब तुम्हें कोई भी पूछेगा डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, बता दोगे, तुम उल्टा बना के पूरा एक डायग्राम बना के समझा दोगे कि आजा बैठ, चल बताऊं तुझे क्या होता है डायमीटर। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए जी, चलिए जी। क्या यहां तक क्लियर है सब चीजें? क्या यहां तक क्लियर है सब चीजें? बहुत आसान आसान सी चीजें पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। मैंने सेंटर ऑफ सर्कल बताया, रेडियस ऑफ सर्कल बताया, सारे रेडियस बराबर होते हैं वो बताया, कॉर्ड बताया, एक ऐसी स्पेशल कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से चली जाए, जो सर्कल के सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर जो है उसे हम ओ कहते हैं, सर्कल के सेंटर ओ से चली जाए उसे हम रेडियस कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है ना मेरी जान, वो बहुत ही, आप ये मान लो बेसिक क्लास है, बहुत बेस तैयार कर रहा हूँ आज मैं तुम्हें, बस बेसिक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ। अभी हम सवालों पे नहीं जाएंगे। सर्कल्स चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ें खुद समझनी पड़ती हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी टर्म समझनी पड़ती हैं, तब आप सवाल पर कूदोगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट फार्मूला याद करा और फार्मूला याद करके हमने सवाल करने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ फार्मूला है ही नहीं, यहाँ फॉर्मूले हैं ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली थ्योरम्स होती हैं। तो इसलिए आपको पहले बहुत बेस तैयार करना पड़ेगा आपका, पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टर्म्स, छोटी छोटी वर्ड्स, उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझे तो आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी शुरू की 1-2 क्लासेस सर्कल की बहुत बोरिंग होती हैं, बट कोई बात नहीं, चीज़ें समझनी है हमें तो करेंगे। आ जाइए, आ जाइए। नेक्स्ट चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं, एक टर्म होती है जिसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बहुत अलग अलग टर्म्स हमें पढ़नी है, ठीक है। बस चीज़ों को समझते रहना, जो जो बता रहा हूं उसको समझते रहना, हर चीज़ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और 1-2 लेक्चर बाद तुम्हें मजा आने लग जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, करें करें। एक सर्कल तो यही बन गया, ये एक सर्कल तो आज ही बन गया। चलिए चलिए
चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा सही, दिख तो रही है तुम्हें यार, दिख तो रही है। मैं इधर देखो, इधर आ जाऊंगा तो साफ हूँ, इधर आ जाऊंगा थोड़ा सा, एक बादल है जिसके अंदर मैं हूँ, ठीक है, रोमांटिक मौसम हो रहा है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? देखो मेरी जान, एक बात, एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना। मान लो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देता हूं, ये ए बी लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर हो, तो वो पॉइंट क्या होगा? बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसका डिस्टेंस ए और बी से बराबर हो, एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर हो, जिसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर हो। क्या पॉइंट होगा? वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा, है ना। मान लो ये ए बी लाइन है, मान लो ये ए बी लाइन है 4 सेंटीमीटर की, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है, तो इसके मिड में 2 सेंटीमीटर, यहां पे 2 सेंटीमीटर, तो वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है ना। इसका ए से डिस्टेंस भी 2, इसका बी से डिस्टेंस भी 2, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये एक मिड पॉइंट है, मान लो ओ, ठीक है। मान लो मैं इस ओ के ऊपर ही कोई एक पॉइंट यहां पे लूं, ओ डैश, तो क्या तुम समझ पा रहे हो इस ओ डैश का भी ए से डिस्टेंस, इस ओ डैश का ए से डिस्टेंस और इस ओ डैश का बी से डिस्टेंस, क्या ये बराबर है? क्या ये ओ डैश ए और ओ डैश बी ये बराबर है? बराबर दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना। सिमिलरली इस ओ वाले ही पॉइंट पे, इस ओ से ऊपर वाले ही इस पॉइंट पे कोई और पॉइंट मैं ले लूं, मान लो ओ डबल डैश, तो उसका भी ए से डिस्टेंस और उसका भी बी से डिस्टेंस बराबर हो सकता है ना। कहीं यहां पॉइंट देखो, अभी मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि तुम यहां पे नापो स्केल से देखो, ये नहीं, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं तो तुम्हें क्लियरली नहीं, कॉमन सेंस लगा लो, क्या मैं बोल दूं पी ए और पी बी बराबर है? ऐसा नहीं बोलूंगा ना, पी ए और पी बी बराबर, खुद नहीं दिख रहा, ये छोटा दिख रहा है और पी बी बड़ा दिख रहा है, पी ए छोटा दिख रहा है, पी बी बड़ा दिख रहा है, तो यहां पे मैं कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, मैं कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, मैं कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं कि क्या ओ डैश, ओ डबल डैश ए, ओ डबल डैश बी बराबर हो सकता है? सिमिलरली मैं नीचे जाऊं, अगर मान लो यहां पे कोई पॉइंट है Q तक, तो क्या Q का डिस्टेंस A से और Q का डिस्टेंस B से बराबर हो सकता है? कोई ऐसा जुगाड़ लग सकता है? हाँ, अगर कॉमन सेंस से देखें बराबर दिख रहा है। मान लो यहां पे कोई पॉइंट ले लूं मैं P, कॉमन सेंस से देखें तो PA और PB बराबर हो सकता है, PA और PB बराबर हो सकता है, हो सकता है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, ध्यान से देखना, ये हरी वाली लाइन की बात कर रहा हूं, ये हरी वाली लाइन की बात कर रहा हूं, एक ऐसी लाइन जिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनका ए और बी से डिस्टेंस बराबर हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? एक ऐसी लाइन जिनका ए से और बी से डिस्टेंस बराबर हो, जिन पे जो भी पॉइंट ले लूं, यहां एक 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 पॉइंट ले लूं, इस लाइन पे जो भी पॉइंट मैं लूंगा, इस लाइन पे जो भी मैं पॉइंट लूंगा, उसका ए और बी से बराबर डिस्टेंस होगा, उसका ए और बी से डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये जो लाइन होती है ना, इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। भैया क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? थोड़ा नाम से और अच्छे से समझाओ। मैंने कहा और अच्छे से समझाता हूं, देख, और अच्छे से समझाता हूं, देख। अभी मैंने उल्टा समझाया था, अब मैं तेरे को सीधा समझाता हूं, देख। पहला वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप सभी को समझ में आता है 90 डिग्री,
परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। बाइसेक्टर जो वर्ड होता है ना मेरी जान, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, मतलब दो इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ। तो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो पहले तो बाइसेक्टर निकालो, मतलब इसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकाल लिया, और इस मिड पॉइंट से अब इस AB के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, इस AB के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, इस AB के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी ये। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। थोड़ा सा बस ध्यान से देखो, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अब देखो ना ध्यान से, अब देखो ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर है और इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये AM और MB बराबर है, AM और MB बराबर है, और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट मतलब इक्वल, ठीक है। ये जो सिंगल डैश है इसका मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब AM और MB बराबर है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग है 2 मिनट के लिए, बट अभी समझ में आ जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर हो, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो और गिवन लाइन को इक्वली बांट दे। तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, क्या क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पहला कंडीशन है गिवन लाइन सेगमेंट AB जो है हमारी, उसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? AB को इक्वल डिवाइड कर दे, AB को हाफ हाफ डिवाइड कर दे। तो ये लाइन जो है AB को हाफ हाफ, ये लाइन जो है AB के दो टुकड़े बना रही है, इक्वल टुकड़े। तो ये AM और MB बराबर है। तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है? इसका मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात यह है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट्स हैं, वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यह है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात। तो पहली चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? वो मैंने ये बता दिया। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है वो मैंने ये बता दी। लिख लो, थोड़ी देर में आपसे समझ में आने लग जाएगी। अभी इसको बस ऐसे समझ लो कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो और इक्वली डिवाइड कर दे। क्या बोला मैंने? गिवन लाइन सेगमेंट जो AB है हमारी, इस AB के परपेंडिकुलर है और हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो लिख लो, एक बार लिख लो इसको। अभी नहीं समझ में आएगा, पर धीरे धीरे जब मैं बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब समझ में आएगा। तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और गिवन लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, इस गिवन लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। समझ गए? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, दिमाग खोल के बैठो। अभी पर हर चीज समझ में आएगी। अभी जो शुरू कर रहे हैं ना, जब कोई मूवी शुरू करते हैं तो शुरू का आधा घंटा कॉन्टेक्स्ट समझने में जाता है कि है क्या भाई इस मूवी में, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें समझ में आने लग जाती हैं। तो अभी समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेरी जान एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो
सर्कल में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी सेंटर ऑफ सर्कल, चेक, सही है, टिक कर दें इस पे, सही है, ये तो आ गया समझ में। सेंटर ऑफ सर्कल तो पता ही है, रेडियस सबको पता ही है, रेडियस क्या होते हैं, सारे रेडियस बराबर होते हैं। ठीक है, एक बार रिकैप कर रहे हैं, देखो अब चीजों को वापस याद करो कि क्या सब समझ में आया अभी तक। देखो बताना, ओके करना, चेक करना, चेक करना। सेंटर ऑफ सर्कल सबको समझ में आ गया, रेडियस सबको समझ में आ गया, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड है। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से चले जाए उसे डायमीटर कहते हैं, चेक है, चेक है, ठीक है, ओके है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से चली जाए उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर दे और परपेंडिकुलर हो, सिंपल, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया और उस लाइन के परपेंडिकुलर है, चेक है, क्लियर है अभी तक, क्लियर है अभी तक, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ी हमने। चलो अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक लल्लू सा क्वेश्चन है, काम की बात है वैसे तो, पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपसे पूछ लिया है। बोला जा रहा है दो पॉइंट हैं ए और बी, ध्यान से सुनना मेरी जान, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक पॉइंट है मान लो ए और एक पॉइंट है मान लो बी। हमसे बोला जा रहा है गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ प्लेन, ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन पे है। हाउ मेनी सर्कल्स, कितने सर्कल्स कैन पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, मान लो इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं ये बताओ, कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं ये बता दो, कितने सर्कल पास हो सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर हम एक बनाए तो एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल तो ये हो गया हमारा जो इन दोनों पॉइंट से पास हो सकता है ना। क्या और सर्कल भी बन सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से, देखो ना दोनों पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, ये सर्कल ए वाले पॉइंट से भी पास हो रहा है और बी वाले पॉइंट से भी पास हो रहा है। क्या और सर्कल बन सकते हैं, क्या और सर्कल बन सकते हैं जो ए और बी से पास हो, देखते हैं, चेक करते हैं। क्या ये सर्कल भी, क्या ये सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, देखो ये सर्कल भी ए से और बी से पास हो रहा है। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, क्या ये सर्कल भी, क्या ये सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, क्या ये सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, ध्यान से देखो ए और बी से पास हो रहा है, ये येलो वाला सर्कल। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, क्या ये सर्कल भी, क्या ये सर्कल भी, क्या ये सर्कल भी, क्या ये ब्लू वाला सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, देखो ध्यान से, ए और बी से पास हो रहा है ना, ये हमारा ए था यहाँ पे और ये हमारा बी है, ये ब्लू वाला सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है ना, है ना। क्या ये वाला सर्कल भी, क्या ये वाला सर्कल भी, क्या ये ऑरेंज वाला सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, क्या ये ऑरेंज वाला सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऑरेंज वाला सर्कल भी हो रहा है। और बताओ, और लाल वाले कलर से कोई बनाते हैं, लाल कलर से कोई बनाते हैं, क्या ये सर्कल भी, क्या ये लाल वाला सर्कल भी, क्या ये लाल वाला सर्कल भी ए और बी से पास हो रहा है, हो रहा है। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल्स हैं जो दो पॉइंट से पास हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स जो दो पॉइंट से पास हो सकते हैं, है ना, है ना। दो पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हैं जो दो पॉइंट से पास हो सकते हैं। बहुत सारे बन सकते हैं, अभी तो हमने बहुत कम बनाए हैं, कलर कम पड़ गए हमारे, पर बनाना चाहें तो बहुत सारे सर्कल्स इन दोनों पॉइंट से पास हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सर्कल में हमने एक चीज समझी थी मेरी जान, सर्कल में हमने एक चीज समझी थी, क्या समझी थी हमने सर्कल में, मान लो एक सर्कल है हमारा, मान लो एक सर्कल है हमारा, मैंने ये बोला था आपको, मैंने ये बोला था आपको कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट से बराबर हो, ध्यान से देखो,
क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है? अगर ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल होगा, है ना, है ना, है ना? क्या बोला था मैंने? एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस ए से और बी से मान लो सेम है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे ना। ओ ए डिस्टेंस ओ बी डिस्टेंस बराबर है ना? अब थोड़ा कनेक्ट होना शुरू होगा। मान लो ए और बी यहाँ पे हैं, ये ए है मान लो और ये बी है मान लो, तो ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ओ जो होगा वो सेंटर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। एक ऐसा पॉइंट जिसका ए और बी से सेम डिस्टेंस हो, एक ऐसा पॉइंट जिसका ए और बी से सेम डिस्टेंस हो, उस पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, ना। अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सेंटर है ना, ये लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ध्यान से सुनना, इस पे आ जाओ, वापस से इस पे आ जाओ। अगर मैं ये बोलूं कि ए बी, यहां पे जो ए बी दिख रहे हैं, इस ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इन सारे सर्कल के सेंटर होंगे। बताओ, समझ पा रहे हो? क्यों होगा भैया ऐसा? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट होते हैं, उनका सर्कल के दोनों पॉइंट या किसी भी दो पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होता है। ध्यान से सुनो, मान लो मैं इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, मान लो मैं ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है। मान लो इस ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो ये मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं व्हाइट वाले सर्कल की बात करूं, तो ये व्हाइट वाला जो सर्कल है, इस व्हाइट वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका ए से और बी से डिस्टेंस बराबर हो। तो एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी से सेम डिस्टेंस का हो, वो इसी पे तो लाई करेगा। मैंने आपको क्या बोला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात है कि इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर मैं बात करूं, इन सारे ही सर्कल्स पे ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट से ही सारे सर्कल पास कर रहे हैं। यही तो पॉइंट था कि ए और बी से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ये सारे सर्कल ए और बी से पास हो रहे हैं। तो इन सारे सर्कल्स में ए और बी पॉइंट है, तो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होते हैं, तो मतलब ये जितने भी सर्कल हैं, इन सभी सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी ना किसी पॉइंट का सेंटर होगा, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई ना कोई पॉइंट होगा जो सेंटर होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मान लो मैं ये हरा वाला सर्कल लूं, मैं तुमसे बोलूं सर्कल का सेंटर बताओ, तुम कहोगे भैया सेंटर के लिए क्या करना होता है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ए और बी, मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट कहां होगा, कहां लाई करेगा? हमें पता है दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से कहीं पॉइंट लाई करेगा, तो यहीं कहीं इसका सेंटर होगा जिसका ए से और बी से डिस्टेंस बराबर होगा।
समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मान लो मैं आपसे बोलूं इस ब्लू वाले सर्कल का सेंटर बताओ, तो तुम कहोगे भैया सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। क्या यही होता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है किसी सर्कल के दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, इन दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हुआ, मान लो ये, तो ये सर्कल का सेंटर होगा, ये सर्कल का सेंटर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स जो भी होंगे वो सारे इसी लाइन पे लाया करेंगे, वो सारे इसी लाइन पे लाया करेंगे। समझ पाए थोड़ा बहुत? समझ पाए थोड़ा बहुत? समझ पाए थोड़ा बहुत? समझ पाए थोड़ा बहुत? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जितना जितना समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मतलब ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। आज मैं बस तुम्हें फिल्म का टीजर देने आया हूँ, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉग हट गई अब? ठीक है, आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ में आने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल्स, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इससे पहले हमने 2 पॉइंट्स का देखा था। जब हमने 2 पॉइंट्स का देखा तो 2 पॉइंट से हमने कहा इन्फिनिटली मेनी सर्कल्स हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले। अब अगर 3 पॉइंट्स हैं तो कितने सर्कल्स पास हो पाएंगे, तो कितने सर्कल पास हो पाएंगे? ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट्स, 2 केस बनते हैं। अगर हम बात करें 3 पॉइंट्स की, तो 3 पॉइंट्स के मेरी जान देखो सिंपल नहीं है, 2 केस बनते हैं। एक तो अगर वो कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या है, ये एक ही लाइन पे है। देखो ना, एक ही लाइन पे है, बिल्कुल कोलिनियर है, सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे 3 पॉइंट है। तो अगर सेम लाइन पे 3 पॉइंट है तो या तो मैं ए बी से पास होते हुआ सर्कल बना दूं, या मैं बी सी से पास होता हुआ सर्कल बना दूं, या मैं ए सी से पास होता हुआ सर्कल बना दूं। पर कोई भी ऐसा सर्कल नहीं बन पाएगा जो ए बी और सी तीनों से पास हो जाए। कोई भी ऐसा सर्कल नहीं बन पाएगा जो ए बी और सी से पास हो पाए। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो नो सर्कल पॉसिबल, नो सर्कल इज पॉसिबल। और अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, क्या है, अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है मतलब एक लाइन पे नहीं है। मान लो एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है मान लो बी और एक पॉइंट है मान लो सी। ये तीनों कोलिनियर नहीं है, है ना, ये तीनों कोलिनियर नहीं है। मान लो एक ये है ए, एक है मान लो ये बी और एक है मान लो ये सी, तो ये कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पे नहीं है ना। ट्राइंगल बनता है ऐसे केस में, देखो ट्राइंगल बनता है ना ऐसे केस में, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बन जाता है। देखो, तो इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ मैं सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बनाया मैंने, ठीक है, मतलब अभी तो क्या है रफ उससे बनाया है, बट इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ मैं एक सर्कल बना सकता हूं। एक से अलावा कोई भी सर्कल नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बना पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बनेगा 3 पॉइंट से पास होता हुआ। ओनली 1 सर्कल पॉसिबल। क्या बोला मैंने? ओनली 1 सर्कल पॉसिबल। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं तीनों पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल बना दूं, और कोई भी नहीं है। तुम कहो भैया इसको ऐसे छोटा करके बना दूं, ना 3 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल होगा। ठीक है। 3 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल होगा इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा,
ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये जो आपने ये सर्कल बनाया है, ये जो आपने हरा वाला सर्कल बनाया है, ये जो आपने हरा वाला सर्कल बनाया है, ये जो आपने हरा वाला सर्कल बनाया है, इसका सेंटर क्या होगा? इस हरे वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा? तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तुम कहोगे भैया सर्कल का सेंटर होता है 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? तो भैया AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां लाया करेगा, भैया AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया करेगा। मैं कहूंगा ठीक है, तो तुम ये भी कह सकते हो A और B भी तो पॉइंट है, तो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया करेगा। AB का भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है। तुम कहोगे भैया B और C भी तो पॉइंट है, तो BC का भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो द आंसर इज इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा। क्या मेरी बात समझे? तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा, वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। अरे क्लियर है? सर्कल का सेंटर दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो ये भी है, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पे होगा सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएं, क्या बोला मैंने? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाए, मान लो एक B और मान लो एक ऐसे है C, तो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होगा। ठीक है, क्या बना दिया ये? इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होगा। बहुत गंदा सर्कल बना रहा हूं, ठीक है? एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो पाएगा, A, B और C से। ठीक है, एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो पाएगा। और वो सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढोगे? तुमसे कोई पूछे इस सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढोगे, तुम कहोगे भैया ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। हर साइड का, इस साइड का भी निकाला, इस साइड का भी निकाला और इस साइड का भी निकाला, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो इस पूरी क्लास में अगर तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है इन तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो मतलब तुम्हें क्लास समझ में आ गई है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तुमसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई नहीं पूछने वाला है। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया है कि इन तीनों ही साइड्स का जो परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, अगर इतना भी समझ में आ गया है तो आपको आज की पूरी क्लास समझ में आ गई है। आपको आज की पूरी क्लास का एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। दिस इज द थ्योरम नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। अगर आपको ये पढ़ने पे ना समझ में आए, अगर आपको ये थ्योरम ना पढ़ने क्या बोल रहा हूं मैं, अगर बोला नहीं जा रहा है, अगर इस थ्योरम को पढ़ने पे तुम्हें ये ना समझ में आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक बार लाइन पढ़ लो और शायद तुम्हें ये पहली थ्योरम समझ में आ जाएगी। आ गई? समझ गए? समझ गए जी?
समझ गए जी? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है, यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आपको एनसीईआरटी का कोई चैप्टर, कोई एक्सरसाइज नहीं उठानी है। अभी हम पहली एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हमने बहुत बेस तैयार करा है। एक बार जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा ना, मैं सीधा तुम्हें 2-3 एक्सरसाइज एक साथ दूंगा। अभी हम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी मत उठाना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी उठा के पढ़ने की कोशिश भी मत करना इस चैप्टर की, जब तक मैं ना बोलूँ। अगर आपने इसकी एनसीईआरटी उठा के खुद करने की कोशिश करी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए एनसीईआरटी जब तक मैं ना बोलूँ, जब तक उठा के पढ़ना भी मत। बस रोज का लेक्चर अटेंड करो, जब मैं बोलूँगा तब। एनसीईआरटी थोड़ी कंफ्यूजिंग बना दी गई है यार इस साल ना एनसीईआरटी थोड़ी कंफ्यूजिंग बना दी गई है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, पहले जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, रोज की क्लास अटेंड करो। रोज क्लास में आओगे, रोज क्लास अटेंड करोगे तो चीज़ें रोज की समझ में आएंगी और ये चैप्टर भी मज़ा आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बट रोज आओगे, रोज पढ़ोगे, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा। चले, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय एवरीवन, बाय।